हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछले सारे वीडियो को देख लिया होगा जो कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल है, तो वहाँ पर जितने भी वीडियो है वो सारे वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। अगर अभी तक भी नहीं देखें तो एक बार जरूर आप विजिट करिएगा, आपको 100% बेनिफिट होगा और एग्जाम में यही सारे पॉइंट, यही सारे टॉपिक आपको आएंगे। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक सेंसर और वाल्व के बारे में पढ़ेंगे कि सेंसर क्या है और वाल्व क्या है। तो इसके बारे में कभी कभी आपको डिफरेंस पूछ देता है या शॉर्ट नोट्स में भी लिखने को दे सकता है। तो चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेंसर के बारे में कि सेंसर क्या है। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि यह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो है वो सेंसर है। यहाँ पर ये जो है वो सेंसर है और ये जो हमारा है वो वाल्व है। तो यहाँ पर ये जो है हमारा वाल्व है और ये जो हमारा है वो क्या है, सेंसर है। तो यही इसका फिगर है। तो अभी हम सबसे पहले जानेंगे सेंसर के बारे में। तो सेंसर क्या है, तो सेंसर इज डिफाइंड एज अ डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट और मेजर एन एक्सटर्नल सिग्नल। सेंसर क्या है, तो सेंसर एक डिवाइस है जो कि डिटेक्ट करता है और मेजर करता है एक्सटर्नल सिग्नल को। जो बाहरी सिग्नल होता है उसको वो डिटेक्ट करता है और साथ ही साथ उसको मेजर करता है। तो वैसे इक्विपमेंट जो होता है वो हमारा सेंसर होता है। सेंसर आर लो पावर ट्रांसड्यूसर। सेंसर जो हमारा होता है वो लो पावर ट्रांसड्यूसर होता है, विच प्रोड्यूस आउटपुट सिग्नल एज ए मीजर ऑफ कंट्रोल्ड वेरिएबल। जो कि प्रोड्यूस करता है आउटपुट सिग्नल को, जो कि मेजरमेंट होता है कंट्रोल्ड वेरिएबल का। तो सेंसर क्या है, तो सेंसर हमारा जो है वो लो पावर ट्रांसड्यूसर है जो कि हम प्रोड्यूस करता है आउटपुट सिग्नल को एंड मीजर द कंट्रोल्ड वेरिएबल। और कंट्रोल वेरिएबल जो होता है उसको वो मीजर करने का काम करता है। कौन, सेंसर। सेंसर में और देखिए क्या है कि सेंसर एलिमेंट इज इन द फीडबैक पाथ ऑफ ए क्लोज लूप सिस्टम। सेंसर का हम लोग जनरली जो यूज करते हैं वो हम लोग क्लोज सिस्टम में फीडबैक पाथ के रूप में इसको यूज करते हैं या फीडबैक एलिमेंट के रूप में इसका हम उपयोग करते हैं। तो वही पॉइंट ये कर रहा है कि क्लोज लूप सिस्टम में हम लोग सेंसर को फीडबैक पाथ के रूप में उपयोग करते हैं। सेंसर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट द आउटपुट वेरिएबल। सेंसर क्या है, तो सेंसर एक डिवाइस है जो कि आउटपुट वेरिएबल को ये जो है कन्वर्ट करता है। जैसे क्या है कि लाइट सिग्नल को अगर हम सेंस करना होगा तो वहाँ पर सेंसर क्या करेगा, लाइट सिग्नल को सेंस करेगा कि अगर कहीं पर लगा दिए हैं कि यहाँ पर लाइट आएगा तो सेंसर एक्टिव हो जाएगा। तो वहाँ पर लाइट आएगा तो वो सेंसर जो है वो एक्टिव हो जाएगा। मतलब क्या है कि बाहरी जो भी वेरिएबल था, बाहरी में वेरिएबल क्या था, लाइट, उसको ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके जो उसका और इक्विपमेंट होगा उसको ये सिग्नल दे देता है। कौन, सेंसर। तो सेंसर का क्या काम है कि बाहरी जो भी वेरिएबल होता है, आउटपुट वेरिएबल, उसको ये कन्वर्ट करने का काम करता है। ये कौन करता है, सेंसर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, द आउटपुट सिग्नल ऑफ सेंसर इज इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। आउटपुट सिग्नल इसका इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है, विच कैन बी फर्दर शोन इन एनालॉग और इन डिजिटल। जनरली जो ये आउटपुट देता है सेंसर, वो देता है आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में, लेकिन बाद में इसको हम लोग एनालॉग और डिजिटल के रूप में भी देख लेते हैं। मतलब आगे का फर्दर मैकेनिज्म करके इसको हम एनालॉग और डिजिटल के फॉर्म में देख लेते हैं, या तो डिजिटल मीटर पर देख लेते हैं या फिर हम एनालॉग मीटर पर इसका आउटपुट को हम लोग देख लेते हैं। लेकिन ये गिवन क्या करता है, ये देता क्या है, तो ये देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। इसका आउटपुट जो होता है वो क्या देता है, सेंसर का इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, द सेंसर आउटपुट सिग्नल मे बी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज करेंट। वोल्टेज और करंट, देखिए सेंसर का आउटपुट सिग्नल होता है वो हो सकता है कि दोनों फॉर्म में रहे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में देता है तो इसका हो सकता है कि ये वोल्टेज के फॉर्म में भी रहे और करंट के फॉर्म में भी रहे। तो दोनों फॉर्म में ये हमको देता है। और एंड फर्दर बी डिस्क्राइब्ड इन एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज और डिजिटल कोड। इसको हम आगे फिर फर्दर ये जो वोल्टेज और करंट सिग्नल होता है इसको हम लोग आगे इसको एम्पलीट्यूड के रूप में भी देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी के रूप में, फेज के रूप में और डिजिटल कोड के रूप में हम लोग कन्वर्ट करके इसका रीडिंग को देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, सेंसर कंटिन्यूअसली पास इंफॉर्मेशन टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। सेंसर जो है वो लगातार इंफॉर्मेशन जो है वो देते रहता है मैन्युफैक्चरिंग, जिस तरह का उसका प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में जो उसका प्रोसेस, जो उसका सिस्टम बनाया होता है, जो उसमें प्रोग्रामिंग किया हुआ होता है, जिस तरीके का उसका वर्क होता है, वो वर्क को कंटिन्यूअसली कर करके वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इन्फॉर्मेशन देते रहता है। ये इसका काम क्या है, सेंसर का ये काम है। जैसे आप देखेंगे क्लोज लूप पाथ में जब हम सेंसर को एज ए फीडबैक के रूप में लेते थे तो वो क्या करता था, आउटपुट को बार बार मेजर करते रहता था। वहाँ पर जो भी दिक्कत होता था, जितना की कमी होता होगा, जितना की वहाँ पर बढ़ोतरी होता था आउटपुट में, उसको वो बार बार जाकर वहाँ पर फीड करता था। तो ये पाथ जो है वो कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहता था और ये काम को कंटिन्यूअसली करते रहता था। कौन, हमारा सेंसर। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम टेक करेक्टिव एक्शन। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि करेक्टिव एक्शन होता है, विच डिपेंड ऑन फीडबैक फ्रॉम द सेंसिंग एलिमेंट, जो कि डिपेंड करता है फीडबैक और उसके सेंसिंग एलिमेंट पर।
तो देखिए कहना इस पॉइंट से क्या चाह रहा है कि जो हमारा क्लोज लूप सिस्टम होता है वो उतना करेक्ट क्यों होता है, उतना एक्यूरेट क्यों होता है, इसका मेन कारण होता है उसमें फीडबैक। और फीडबैक के रूप में यहाँ पर जो हम यूज करते हैं वो सेंसिंग एलिमेंट का उपयोग करते हैं कि वो सेंस करके जो भी उसमें कमी होता है उसको वो फुलफिल करता है। तो यही पॉइंट ये कर रहा है, द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम टेक करेक्टिव एक्शन। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में वो करेक्टिव एक्शन करता है, मतलब एक्यूरेट रिजल्ट वो देता है, विच डिपेंड ऑन, जो कि डिपेंड करता है फीडबैक फ्रॉम द सेंसिंग एलिमेंट। जो सेंसिंग एलिमेंट के द्वारा जो फीडबैक हम उसको देते हैं उस पर वो डिपेंड करता है कि वो एक्यूरेट कितना है। अगर क्लोज लूप में अगर फीडबैक नहीं रहता तो पहले वो क्लोज लूप बनता ही नहीं। तो फीडबैक के रूप में अगर हम सेंसर का उपयोग कर रहे हैं तो वो हमेशा डाटा को, इनपुट और आउटपुट डाटा को मेजर करते रहता है और उस अनुसार वो सिग्नल भेजते रहता है कंट्रोलर के पास। तो इसी के थ्रू जो है वो एक्यूरेट आंसर दे पाता है, एक्यूरेट आउटपुट हमको दे पाता है। तो यही ये पॉइंट कर रहा था। ये कुछ पॉइंट आपको सेंसर के बारे में बताए हैं, तो इसमें से कुछ पॉइंट आप लिखिएगा। ओवरऑल मेन आप समझ लीजिए कि क्या सेंसर कह रहा था, और उसके बाद फिर अपने लैंग्वेज में जो आपके दिमाग में जितना भी बात आपके दिमाग में है उतना लिखना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है, कुछ ना कुछ उसमें लिखना है। जो आपके दिमाग में 2-4 ही पॉइंट आए तो उसको लिखिए, छोड़िएगा नहीं कोई भी क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, भाल्व। भाल्व क्या होता है? तो जनरल यूज में आप भाल्व को देखे होंगे। आपका घर में जो टंकी लगा हुआ होता है, जहां पर से कि आप इसी तरीके का देखिए, यहाँ पर फिगर में जो है इस तरीके का, नहीं तो यहाँ पर एक हैंडल बना हुआ होता था, इस तरीके का हैंडल होता है, उससे हम इसको ओपन और क्लोज करते थे। तो ये जो होता है यही भाल्व होता है। तो भाल्व के बारे में क्या है कि भाल्व जो है, भाल्व इज अ मैकेनिकल डिवाइस। भाल्व कैसा है? तो ये है मैकेनिकल डिवाइस है डेट कंट्रोल द फ्लो ऑफ फ्लूइड एंड, फ्लूइड और गैस दोनों को ये कंट्रोल करता है। भाल्व जो होता है वो फ्लूइड और गैस दोनों को कंट्रोल करता है। गैस के लिए कैसे कहिएगा? तो देखिए आपके घर में जो गैस सिलेंडर होता है उसके पास जो कंट्रोलर हम लगाते हैं, वहां पर से भी हम उसके गैस के वैल्यू को कम बेसी कर सकते हैं। चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर, अगर हॉस्पिटल गए होंगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो उसमें गैस निकलता है उसमें भी हम कंट्रोलर लगा के उसमें भाल्व, उस तरह का कंट्रोलर उसमें यूज करते हैं, जिससे कि उसका प्रेशर को, उसका फ्लो को हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो भाल्व क्या है? तो भाल्व एक मैकेनिकल डिवाइस है डेट कंट्रोल फ्लो ऑफ फ्लूइड एंड गैस एंड प्रेशर विद इन द सिस्टम और प्रोसेस। और जिस सिस्टम और प्रोसेस के जितना उसको प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है उस अनुसार वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। कौन? हमारा भाल्व। उसके बाद है भाल्व में भी कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकली। भाल्व जो होता है वो इलेक्ट्रिकली कंट्रोल भी हो सकता है, अगर उसमें कुछ मैकेनिज्म हम लगा देंगे तो ये जो होता है, जैसे कि वहाँ पर कोई कंट्रोलर लगा देंगे तो कंट्रोलर में फिर हम प्रोग्रामिंग कर देंगे तो उस अनुसार भाल्व जो है हमारा इलेक्ट्रिकली भी कंट्रोल होगा। जैसे कि बड़ा बड़ा जो पावर प्लांट होता है, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, तो वहाँ पर जो गैस या फिर जो वाटर का प्रेशर कितना देना है उसको कंट्रोल करने के लिए मैनुअली हम वहाँ पर नहीं करते हैं, वहाँ पर हम प्रोग्रामिंग के तहत वहाँ पर उस तरीके का इक्विपमेंट लगाकर वहाँ प्रोग्रामिंग के तहत उसको हम कंट्रोल करते हैं। उसको हम लोग मैनुअली जाके कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और पॉसिबल भी नहीं है कि हम उसको मैनुअली वहाँ के भाल्व को कंट्रोल करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो कोई भी आदमी इसको मैनुअली नहीं कर सकता है। तो भाल्व जो होता है वो इलेक्ट्रिकली भी कंट्रोल होता है, साथ ही साथ मैकेनिकली भी कंट्रोल होता है, और साथ ही साथ इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी ये कंट्रोल होता है। तो वही कह रहा है कि द भाल्व में भी कंट्रोल इलेक्ट्रिकली, मैकेनिकली और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिस्टम। तो दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा कह रहा है इट में भी कंट्रोल्ड मैनुअली ऑल्सो। इसको हम मैनुअली भी कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारे घर का हो गया, जैसे घर का हमारा टंकी का जो भाल्व होता है उसको हम मैनुअली जाके हाथ से घुमा देते हैं, अगर बंद करना रहता है तो और चालू करना रहता है तो उसको हम मैनुअली कर लेते हैं। हमारा गैस सिलेंडर हो गया, उसका जो कंट्रोलर होता है उसको हम मैनुअली ऑन ऑफ कर लेते हैं। तो उसमें हमको कोई इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल अलग से हमको कोई सिस्टम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो वही कर रहा है। नेक्स्ट कर रहा है इन जनरल द फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड और गैस थ्रू द भाल्व डिपेंड अपॉन फ्लोइंग प्रेशर एंड साइज ऑफ द ओपनिंग। कह रहा है कि इन जनरल द फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड का फ्लो रेट होता है और गैस का थ्रू द भाल्व के थ्रू वो डिपेंड करता है फ्लोइंग प्रेशर, किस प्रेशर में आपको उससे फ्लो करवाना है उस पर डिपेंड करता है, एंड साइज ऑफ ओपनिंग, आप कितना साइज उसका ओपन किए हैं। मतलब एक भाल्व को अगर हम कुछ पार्ट उसका खोलते हैं तो उसी अनुसार जितना उसका पार्ट को हम खोलेंगे, जैसे ये भाल्व है तो इस भाल्व का जितना पार्ट को हम ऐसे खोलेंगे, जैसे इतना खोले तो इतना दूर से पानी जाएगा, इतना खोले तो इतना दूर से जाएगा, मतलब जितना हम उसके पार्ट को ओपन करेंगे उतना प्रेशर और उतना जितना आपको रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार वो फ्लो करेगा, जितना आप उसको खोलिएगा। तो वही इस पॉइंट के थ्रू कह रहा है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भाल्व आर यूज्ड टू मेंटेन अ बैक प्रेशर। भाल्व का उपयोग जो हम लोग करते हैं वो बैक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए करते हैं ऑन अ वर्टिकल सिलेंडर में, टू प्रिवेंट और
टू प्रिवेंट अ लोड को प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम एक्सेलरेटिंग एंड अनकंट्रोल्ड सिस्टम, एक्सेलरेटिंग और अनकंट्रोल्ड सिस्टम से। तो यही ये कर रहा है। वाल्व बार यूज टू मेंटेन अ बैक प्रेशर ऑन वर्टिकल सिलेंडर टू प्रिवेंट अ लोड फ्रॉम एक्सेलरेटिंग एंड अनकंट्रोलेबल सिस्टम। तो ये था कुछ पॉइंट वाल्व के बारे में और कुछ पॉइंट हमारे सेंसर के बारे में। तो इससे मिलाकर आप इसका डिफरेंस पूछेगा तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा। अगर आप अंडरस्टैंडिंग इसमें आप अच्छा बना लिए तो आप खुद भी अपने लैंग्वेज में आसानी से लिख सकते हैं। दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। तो यह था आज का सेशन। अगर सेशन आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का थोड़ा प्रचार प्रसार करिएगा, सभी दोस्तों में रिकमेंड करिएगा कि इस चैनल से जुड़ें, क्योंकि उनको भी बेनिफिट होगा। अभी सभी को रिक्वायरमेंट है, सभी को मदद की ज़रूरत है, तो सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए और उनको हेल्प हो जाए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।